दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव मुजफ्फरनगर से प्रभारी रमेश चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच से जमीयत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष महमूद मदनी ने सर्वधर्म सम्मेलन में भारत को इस्लाम का देश बताया है। उनके इस बयान को लेकर स्वामी यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में भारत को इस्लाम का देश बताए जाने पर महमूद मदनी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी है। उन्होंने मदनी को 1 सप्ताह का समय देकर कहा कि यदि वह 1 सप्ताह में शास्त्रार्थ करने नहीं आते हैं तो हम दारुल उलूम देवबंद में पहुंचकर धरना देंगे। स्वामी यशवीर सिंह ने महमूद मदनी के बयान को असत्य बताते हुए कहा कि भारत सनातन परंपरा वैदिक ऋषियों मुनियों का देश है। स्वामी ने मदनी के बयान को लेकर भारत सरकार से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मुजफ्फरनगर, स्वामी यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर जमीयत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष महमूद मदनी के बयान को असत्य बताया। उन्होंने मदनी को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी के उस बयान को गलत बताया जिसमें महमूद मदनी ने खुले मंच से भारत को इस्लाम का देश बताया है। स्वामी यशवीर सिंह ने उनके इस कथन को असत्य बताया। कहा कि उनका यह कथन असत्य है। भारत सनातन परंपरा का देश है। उन्होंने भारत को सनातन परंपरा और ऋषि मुनियों, वैदिक संस्कृति का देश बताया। भारत को इस्लाम का देश बताने पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महमूद मदनी के बयान को गलत बताते हुए उन्हें 1 सप्ताह का समय देकर शास्त्रार्थ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि महमूद मदनी ने मंच से जो कहा वो सिद्धांत के विपरीत है और असत्य कहा है। उन्होंने कहा कि मदनी ने सत्य को छिपाया है। स्वामी जी ने कहा कि भारत सनातन परंपरा संस्कृति, वैदिक ऋषियों मुनियों का देश है। इस्लाम का देश सऊदी अरब है। प्रेस वार्ता में उन्होंने जो कुछ कहा, आप उनके मुख से ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी, आज प्रेस वार्ता किया, बताइए किस संबंध में प्रेस वार्ता की? देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में महमूद मदनी ने जो कहा मंच से वो सिद्धांत के विपरीत है और असत्य कहा, सत्य को छुपाया, जो उसको बताना था वो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि भारत इस्लाम का देश है, जबकि भारत इस्लाम का देश नहीं है। भारत सनातन परंपरा का देश है, वैदिक धर्म का, आर्यों का, ऋषियों का देश है, हिंदुओं का देश है। इस्लाम का देश अरब है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे? बस उसके लिए ये कहना है कि उसने जो गलत कहा है उसकी बात को काटने के लिए हमने उसको शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है और शास्त्रार्थ करने का स्थान हमने बता दिया देवबंद इस्लामी मदरसा। और महमूद मदनी से हमने समय पूछा है और तारीख पूछी है कि वह किस तिथि में और किस समय वो शास्त्रार्थ करने के लिए आए, हमें बताएं, हम वहां पहुंच जाएंगे। महाराज जी, क्या लगता है एक सही सोच के साथ ये सम्मेलन किया गया था, जिस तरह से सभी धर्मों को, गुरुओं को वहां पर बुलाया गया था और एक मंच दिया गया था अपनी धार्मिक बात या धर्म के बारे में बताने के लिए, एकजुटता का एक संदेश देने के लिए पूरा सम्मेलन था जमीयत का, और अचानक इस तरह की ये वक्त या शब्द ये आना, क्या लगता है, क्या मंशा, कोई मंशा है इसके पीछे? देखिए, यदि वहां सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, भाई राष्ट्र का कुछ भला हो, इस तरह की विचारधारा रखने के लिए उन्होंने वहां जो सम्मेलन बुलाया, उसका उद्देश्य महमूद मदनी के विचारों से साबित हो गया कि उसके अंदर कुछ और बातें थी। इस माध्यम से वो अपनी जो बात कहना चाहते थे वो कह गए, लेकिन वहां जो दूसरे धर्म के लोग बुलाए थे वे वहां से रुष्ट होकर के तो आ गए, लेकिन अपने कर्तव्य से वे भी विमुख हो गए। उन्हें वहां से नहीं आना था, उन्हें तो एकदम मंच पर खड़े होकर के माइक पर आना था और महमूद मदनी की जो विचारधारा से जो शब्द कहे उसने, उसका एकदम से खंडन करना था। महाराज, ये रुष्ट वाली बात नहीं है, सनातन पे एकदम से प्रहार है मंच के द्वारा। हाँ, ये उस इस्लामी मंच के माध्यम से हमारी वैदिक सनातन परंपरा पर सीधा सीधा
हमला है। और इस तरह के शब्द कहने पर उसको सीधा भारत सरकार गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके रासुका और संबंधित धाराओं में उसको जेल में भेज दें। तो आप गिरफ्तारी की मांग करते हैं महमूद गंजी की? गिरफ्तारी की मांग करते हैं और शास्त्रार्थ की भी मांग करते हैं। और यदि शास्त्रार्थ करने के लिए वो नहीं आता तो 1 हफ्ते का हम उसको समय देते हैं। 1 हफ्ते के अंदर यदि उसने हमें शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित कर दिया देवबंद मदरसे में तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते के पश्चात हम यहाँ मुजफ्फरनगर से कूच करेंगे और इस्लामी मदरसे के बाहर धरना देकर के बैठ जाएंगे जब तक वो शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आएगा। महाराज जी, उस धरने में जब कुछ की आप बात कर रहे हैं, आप ही मौजूद रहेंगे? आपसे अलग जो और हिंदू धर्मगुरु वे भी आएंगे? देखिए, वैसे तो हम रहेंगे, लेकिन जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, हिंदू धर्म की रक्षा, इस राष्ट्र की रक्षा की चिंगारी जिसके अंदर हर समय जलती है, वे उसमें सभी लोग आएंगे, आमंत्रित भी करेंगे। सबको हम निवेदन कर देंगे। अब जो जाने वाले होंगे वो अवश्य वहां पर पहुंचेंगे। स्वामी जी, देवबंद दारुल पर बार बार उंगलियां उठती है और इस तरह के बयान आना क्या उनको एक इस तरह से सोच को दर्शाता है? देखिए, ये उनकी एक विचारधारा है। कोई ये समझे कि केवल ये शिक्षा का ही क्षेत्र है, स्थान है, शिक्षा का क्षेत्र है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी मानसिकता वही है जिसके संबंध में वो एकदम किसी को भी कुछ बात कहने पर सर कलम करने की भी आज्ञा दे देते हैं। तो ये वही विचारधारा वहाँ है और केवल ये विचारधारा वहाँ है। अब से कई दिन पहले जो उन्होंने घोषणा की थी कि सन 2047 तक हम इस देश पर यानी भारत पर कब्जा कर लेंगे, तो यही मानसिकता उसकी वहां पर बोली रामलीले के मैदान में। लेकिन वो भूल गया, वो पहले वाले हिंदू नहीं रहे। ऐसा न हो कि यहाँ के हिंदुओं की विचारधारा कुछ और बदल जाए। और मैं तो मुसलमानों के जो समझदार बुद्धिजीवी हैं उनसे कहता हूं कि महमूद मदनी की इस विचारधारा का, इन शब्दों का वे खुले रूप में खंडन करें और खंडन करके मैदान में वे आए और इतना खंडन करें कि महमूद मदनी को माफी मांगनी पड़ जाए। तो कहीं ऐसा न हो, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं क्योंकि हम लोग साधु हैं, हमें परमात्मा में विश्वास है, भक्ति में है, तो यहाँ के हिंदुओं की विचारधारा कुछ और न हो जाए। तो उससे पहले यह है कि हमारे देश का वातावरण जैसे अच्छा बना हुआ है, ये विचारधारा ऐसी ही बनी रहे तो देश में शांति रहेगी। और नहीं तो भाई कुछ भी हो तो उसके लिए जिम्मेदार महमूद मदनी और उसके साथ रहने वाले दूसरे लोग होंगे।